मुझे तुमसे एक बात कहनी थी सुहाना। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, पता है ना तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी नहीं खो सकता मैं तुम्हें। तुम जान गई हो ना कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारा कोट। और ये जो सारी मेरी फ्रेंड्स है ना, ये सिर्फ दोस्तें हैं। तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक, क्या हुआ? मंसूरा, तुम्हें पता है आज रमीज मुझसे मिला। उसने मुझे बताया कि कल वो बहुत परेशान था, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा था, मुझसे बात शेयर करना चाह रहा था। तो पता है उसने कल मुझे 15-20 मिस्ड कॉल्स दिए हैं, लेकिन मेरा फोन पता नहीं कब साइलेंट पे रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। कितना एटीट्यूड दिखाता था। लेकिन आज सारा दिन वो क्लास के बाहर खड़ा रहा मेरे इंतजार में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके लिए सारी लड़कियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रही आप लोगों की चाय, शरबत, ग्रीन टी, कॉफी। क्या पियेंगे? बेटा प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी में ना थिएटर पढ़ती हैं, इसलिए 24 घंटे किसी ना किसी कैरेक्टर में रहती हैं ये। अच्छा क्या पियेंगे आप? कॉफी। कॉफी? अच्छा शुगर कितनी? नो शुगर जी। शुगर नहीं? ओके। मिल्क? नो मिल्क, जस्ट कॉफी बाय इटसेल्फ। तो फिर आप ब्लैक कॉफी का भी तकल्लुफ क्यों कह रहे हैं? आप बोले तो मैं गर्म पानी ले आती हूँ आपके लिए। हाँ ये सही है। खैर आज मेरी मर्जी की कॉफी चलेगी, जिसमें शुगर भी है और दूध भी है, सब कुछ। श्योर। बस तलत अब आप अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए इनके लिए, ताकि मैं इनकी जल्दी से शादी करवा दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे एक सेकेंड, इम्तियाज भाई के लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। डन? ओके। श्योर, कॉफी भी आपकी मर्जी की है तो फिर लड़की भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। अच्छा मैं कॉफी बना। दवाई तो खा ले। नहीं खानी, दवाई खा चुका हूँ। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ। देखिए बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है, ठीक हो जाएगा सब। यही आपके साहबजादे भी कहते हैं कि ऊंच नीच होती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। तुमको पता है सारा? रमेश जो उस दिन गाड़ी लेकर गया था शोरूम से, वो कहाँ है? अब उसके दोस्त के घर में शादी थी तो उसने बोरो की है, आ जाएगी गाड़ी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। किसी ने बोरो नहीं की, वो गाड़ी चोरी हो गई। क्या? मैं भी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, इसीलिए आपके साहबजादे मुझसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तुम लोगों को बड़ा इत्मीनान है ना, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ ठीक नहीं। और आप बजाय इसके को उसको जिम्मेदार बनाओ, चोर बना रही हो, चोर। सारी जमा पूंजी सब गई और वो घूमता फिर रहा है, ना नमाज का ना रोजे का, बस हंसी ठट्टा करा लो उनसे। अब कहां से भरूंगा मैं उस गाड़ी के पैसे, बताओ। आप थोड़ा सा तो इत्मीनान रखें, गाड़ी आ जाएगी। अरे नहीं आएगी गाड़ी, और आएगी तो मेरे मरने के बाद आएगी। क्यों ऐसी बातें करते हैं? आपको पता है आपको दिल का प्रॉब्लम है। हाल में गया मेरा दिल। सुहाना रहने दीजिए, बस करिए। सुहाना अगर आप कहती हैं मैं आपको इस हफ्ते का पूरा अपना शेड्यूल ईमेल कर देता हूँ। हम कुछ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। ओह तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास वक्त नहीं है। ओप्पो मैं आपको बता रही हूँ, आपके बेटे जो है वो बुढ़े हो जाएंगे, सफेद बाल हो जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मिलेगी। मैं आपको सही से बता रही हूँ, ये तो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से सारी लड़कियां इनसे बात करें, वरना कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं ढूंढूंगी, तय हो गया। लेकिन क्यों नहीं ढूंढूंगी, इतनी मेहनत की है। चले उठे, चले आप सीमा से बात करें। चले आप, दादी कहे ना आप इनको, चले आप उठे। ये क्या है, ये पिन लगी नहीं रही इसमें। आपका फोन भी लग गया। रमीज की कॉल होगी, उसको बड़ी याद आ रही है। पहले हाथ तो पहन लो। ओहो हेलो, हाँ तुम कॉल कर रहे थे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? यार तुम्हें पता है ना हमारा खानदान कितना लंबा चौड़ा है, दावतें भी उतनी लंबी होती हैं। बस अभी वलीमे के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छा, बहुत मजा आया तुम्हें? मेरे बगैर कैसे मजा आया? नहीं नहीं, अभी तो तुमने कहा बड़ा मजा आया। जब सच्ची मोहब्बत होती है ना तो कहीं भी दिल नहीं लगता। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ रमीज। तो फिर कैसी हो तुम सुहाना? मैं भी तो यही समझना चाह रहा हूँ। योर लव है नीड्स योर टाइम, और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हें 20 बार दिन में फोन करता हूँ और तुम क्या करती हो? क्या हो गया रमीज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? अंदाजे मत लगाओ। रमीज अभी अभी हमारी बात शुरू हुई है। नई नई बात है हमारी। तुम्हारा जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था तुम तब से मेरे पीछे हो। सुहाना जल्दी कीजिए, बाबा नाराज हो रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं वो। और ये किससे बातें कर रही हैं कि आपको आवाज ही नहीं आ रही? अम्मी वो अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ।
अपनी माँ को बोलो तुम मुझसे बात कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। अभी बस 1 मिनट में आ रही हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना चाहिए, बोलो उनको। हाँ, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ दावत से वापस आकर, ठीक है ना? अच्छा, तुम अपने बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। दोस्त, आखिर ये कौन सी दोस्त है आपकी जिसका कोई नाम ही नहीं है? जब उसका फोन आता है तो घंटों बात करती रहती हैं आप, और उससे जब बात कर रही होती हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है। सच सच बताएं मुझे, कौन है वो? अम्मी, वो एक्चुअली मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है। प्लीज आप खफा मत होइएगा, मैं आपको बताना चाह रही थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कब से चल रहा है ये सब? बोलो, जवाब दो मुझे, मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। बस कुछ दिन पहले ही उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अम्मी, क्या करता है? सीनियर है तुमसे? जी, और अभी कुछ दिनों में बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। देखो सुहाना, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तुम उसकी माँ से कहो कि मुझसे बात करे। रिश्ते के लिए? जाहिर है, और कौन सी बात? थैंक यू। अच्छा सुनो, अब तुम्हें मेरे घर पे आना होगा। क्यों? मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझसे पूछे बगैर? इससे पूछने वाली क्या बात थी? अब जाहिर है घर पे रिश्ते आएंगे और हमारे खानदान में बहुत जल्दी शादी होती है जैसे लड़की की एजुकेशन खत्म होती है। जो भी अच्छा रिश्ता है वो फौरन हाँ कर देंगे। और तुम भी हाँ कर दोगी, ये जानते हुए कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, एक सिचुएशन में हूँ मैं। पापा का बिजनेस तो है ना अभी, और अम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम रिश्ता लेकर आओ, वरना हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। अब जो भी होगा प्रॉपरली होगा। ये तुम कह रही हो सब कुछ जानते हुए? खैर, करते हैं बात। असल में मुझे आपसे एक बात करना थी। जी। वो ऐसा है कि इम्तियाज को सुहाना पसंद आ गई है। हा? और इस कदर पसंद आई है कि अब वो किसी और के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सितारा, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रही हो? भाई देखिए, ये बच्ची इनके लिए शहर भर में लड़कियां ढूंढ रही है और वो है कि उनके दिमाग में कुछ और ही बात है। वैसे बहुत अच्छा बच्चा है मेरा इम्तियाज। वो तो सब ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है इम्तियाज, लेकिन सितारा, मुझे पहले जफर से और तलत से बात करनी होगी, क्योंकि बुरा मत मानना, इम्तियाज की और सुहाना की उम्र में बहुत फर्क है। वो तो बच्ची है, अभी कम सिन है। लेकिन देखिए, लड़के के मामले में तो काबिलियत देखी जाती है ना। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि इस उम्मीद से कि आप हमारी वकालत करेंगी। वादा कीजिए। वादा डेफिनेटली जरूर करूंगी। हाँ, कि अल्लाह की मर्जी है सितारा बेगम, उसकी रजा के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा। इसमें भी अल्लाह मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह। आप पूछ लीजिए, कुछ खाएं? अच्छा सुनो, मजाक के बाद अब यार बहुत पाबंदियां लग गई हैं, प्लीज कुछ करना पड़ेगा, बहुत कम वक्त है हमारे पास। ओह गॉड, रियली? ये तुम क्या कर रहे हो रमीज? तुम्हें मेरे घर पे रिश्ता लेकर आना और तुम टर्की जा रहे हो। सुहाना, मैं 1 हफ्ते में टर्की से वापस आ जाऊंगा, फिर मेरे बाबा तुम्हारे घर आ जाएंगे। मैंने उनको तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी, उनको तुम पसंद हो। अच्छा सुनो, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता तुम्हारे पास, सिर्फ 1 हफ्ता है। तुम्हें संडे को आना है मेरे घर पे। मैं भाग रहा हूँ क्या? ये देखो, देखो मेरा टिकट। हाँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अम्मी हर वक्त मुझे सवालिया नजरों से देखती है और मंजूरा के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती। क्या दे रहे हैं ना आप लोग, खामोशी से मेरी शादी इम्तियाज भाई से करवाना चाहते हैं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दादी जान बुजुर्ग हैं और ये इस्तिखारा उन्होंने सिर्फ आदतन किया बेटा। मैं और आपके बाबा बिल्कुल भी राजी नहीं है। इस्तिखारा तो तब करते हैं ना, अल्लाह की मर्जी तब लेते हैं जब दिल में कोई फैसला कर लें। आपको पता है कि रमीज के घर वाले 7 दिन में आने वाले, तो आप दादी को बता दो क्यों इस्तिखारे निकाल रही हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमने आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया बेटा। अब
दादी जान की बात का एहतराम तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बेटा, मैं बहुत जल्द आपके बाबा को बता दूंगी। और हमारे पास 7 दिन का वक्त है ना बेटा। शादी आपकी है तो आपकी ही मर्जी से होगी, सब ठीक हो जाए। सब दादी को बता दें कि मैं रमीज को पसंद करती हूँ, वो इस्तखारे ना निकालें। और मेरा बच्चा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। डर गई थी मेरा बच्चा। बस बस बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहोगी ना बिल्कुल वैसा होगा। रमीज की अम्मी का अभी तक कोई फोन नहीं आया बेटा। 1 हफ्ता होने को आया है। और वैसे भी फोन करते हैं, टाइम लेते हैं। कितना वक्त लगता है एक फोन करने में? अम्मी मैं समझती हूँ, लेकिन रमीज ने वादा किया था मुझसे। किसी की भी शक्ल सूरत पे उसकी नीयत नहीं लिखी होती बेटा। आपके पास बस एक ही दिन है, और वो भी आज का। जो कुछ भी होना, अगर आज हो गया तो ठीक है, वरना बाजी, आपके पास रमीज भाई के घर वालों का फोन नंबर है? हाँ है, क्यों? तो उनसे बात करो ना, फोन करो। क्या पता रमीज भाई के साथ कोई ऊंच नीच हो गई हो। उनका नंबर भी तो बंद मिल रहा है। हाँ लेकिन मंजूरा, मैं कॉल करके उनसे क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी? उनके घर वाले आपको जानते हैं। रमीज भाई ने बात की है उनसे। शादी भी तो आप ही को करनी है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। लेकिन ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं खुद उनको कॉल करूं। यहाँ पर जो बातें चल रही हैं घर में, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। सबके मुंह सूजे हुए। चलो ना, कमरे में चल के फोन करते हैं। आओ उठो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये रमीज सुल्तान का घर है? जी अंकल, आंटी से बात हो सकती है? बेटा, वो तो घर पे नहीं है। अंकल मैं सुहाना बात कर रही हूँ, सुहाना जफर, रमीज के साथ पढ़ती हूँ। वो भी घर पे नहीं है बेटा, वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ। जी अंकल, मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे तो जानते होंगे ना, रमीज ने आपसे जिक्र किया होगा मेरा। मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? अंकल एक्चुअली वो टर्की जाने से पहले रमीज ने मुझे कहा था कि आप लोग संडे को मेरा रिश्ता लेने आएंगे, और उसने आपसे जिक्र भी किया और मेरी तस्वीर भी दिखाई थी। मैं आपको कभी भी फोन ना करती अगर उसका फोन बंद ना। बेटा, इस वक्त अजान हो रही है और मैं पूरे यकीन से आपको ये बात बता रहा हूँ कि रमीज ने कभी भी आपका कोई जिक्र हमसे नहीं किया। और अभी उसके पास है क्या जो वो रिश्ता लेके आएगा? और बेटा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम वाहिद लड़की हो जिससे उसने ये वादा किया? पर रमीज झूठ नहीं बोलता अंकल। मैं उसका बाप हूँ बेटा, अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कब क्या बोलता है। मेरी बात मानो, तुम उसका इंतजार मत करो। और बेटा, मुझे नमाज को देर हो रही है, माफी चाहता हूँ, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ बाजी? दिलों की झूठ बोला। उलझन बढ़ते झूठ था। ये बाजी रो नहीं। मैं सबको क्या कहूंगी? चुप हो जाओ। मुझे धोखा दे दिया, जरूरत मुझे धोखा दे दिया। वाले मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे? बाजी, आप ठीक हो? तुम्हें
मंसूर, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह से मशवरा करता है, इस्तिखारा करता है, वो कभी पशेमान नहीं होता। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रही थी। अभी रमीज ने धोखा शुरू ही किया था कि दादी ने इस्तिखारा निकाली, लेकिन रमीज की मोहब्बत तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली थी। तुमने क्यों डाली मोहब्बत? इतना बड़ा ध्यान क्यों लिया मुझसे? किस चीज की इतनी बड़ी सजा? सुहाना, क्या हुआ बेटा? सुहाना, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ये बताइए सब ठीक है ना, सब खैरियत है ना? वो लोग कब आ रहे? वो लोग नहीं आएंगे, तुम्हें बारे में पता ही नहीं। रमीज ने धोखा दिया अम्मी, वो चला गया। अब अब्बा मुझसे खफा होंगे, अब्बा मुझसे बहुत खफा होंगे। बस हमारा बेटा बहुत देर से उठा। सुहाना बेटा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? देखो बेटा, आपकी खुशी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है हमारे लिए। मैं खुश हूँ बाबा। आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं बाहर चले हम लोग? कल रात आपने खाना भी नहीं खाया, आपकी अम्मी भी भूखी सो गई और दादी रात भर दुआएं करती रही। बेटा परेशान मत हो, आपकी परेशानी हमारी जिंदगी की कुछ दिन कम कर देगी। आप रोया मत करें। थैंक यू।